प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। ऑल ग्लोरी टू बी गॉड ओनली। सारी महिमा, सारी आदर प्रभु परमेश्वर की हो। हम परमेश्वर की संदेश सुनने आए हैं। हम आए हैं परमेश्वर की महिमा करने। हम पहली बार नहीं आए। हम सभी लोग जो है आज से इस कलीसिया में 1982 साल से 1982 साल से अभी ये 2025वां साल है, यानी कि 40 साल गुजर रहा है। The 40 years is going on. This activities God is conducting. परमेश्वर करता है, ये एक सबूत है। हम परमेश्वर के वचन में ये देखते हैं कि 3 ज्ञानी जो है वो पूरब देश में से निकला। 3 ज्ञानी पूरब देश में से निकला। जब वो निकला तो कोई परमेश्वर के ओर से एक चिन्ह देखा। चिन्ह क्या देखा कि पूरब के तरफ से बहुत बड़ा तारा जो है, इतना तारा है कि वो जिंदगी में वो लोग ने कभी उस तरह का तारा, उस तरह का चमकावट, उस तरह का बड़ापना, ऐसा तारा को वे लोग ने कभी नहीं देखा और कहीं देशों ने नहीं देखा। कोई नहीं देखा, कहीं नहीं देखा। इसलिए वो अचानक हुआ है, इसलिए उसको बोलते हैं अद्भुत कार्य हुआ, चिन्ह चमत्कार हुआ। यदि हमेशा हुआ करते हैं तो उसको कोई अचंभा नहीं होता है, खास करके उसी समय हुआ। और ये ज्ञानी लोग जो है, इंग्लिश में वाइस मैन कहते हैं उसको। वाइस मैन यानी ज्ञानी लोग हैं। इस दुनिया का ज्ञान नहीं है, बल्कि वो स्वर्ग का ज्ञान से भरे हुए लोग हैं। ऐसा मानो कि वो लोग भी परमेश्वर का सेवक होते हैं, परमेश्वर का भक्त होते हैं, परमेश्वर का कृपा वरदान पाया हुआ, ऐसा ज्ञान प्राप्त किया हुआ लोग रहते हैं। और जो लोग इस तरह से होते हैं वो दुनिया में छिपे हुए रहते हैं, सबके बीच में आके जय जयकार कराते नहीं हैं। मेरा जय जयकार करो, हम लाउड स्पीकर लेके आते हैं, हम गाड़ी में आते हैं, बैठ के आते हैं, मेरा जय जयकार करो, ड्रम बजाओ, ढोलक बजाओ, नाचो मेरे सामने। ये दुनिया का रीति रिवाज है। परमेश्वर के ज्ञान से भरे हुए लोग जो होते हैं वो लोग मनुष्यों को दिखाई नहीं देते हैं। उस तरह का ज्ञानी लोग है। ऐसे लोग जो है परमेश्वर के कार्य को वो हमेशा उस कार्यों को, परमेश्वर के कार्यों को जांचते रहते हैं, सर्च करते हैं कहाँ परमेश्वर का कार्य हो रहा है। और परमेश्वर भी ऐसे लोगों को ढूंढता है जो लोग परमेश्वर का ध्यान करते हैं, परमेश्वर का भक्ति करते हैं, परमेश्वर का प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का आज्ञा मानना चाहते हैं। ऐसे लोगों को परमेश्वर ढूंढते हैं। परमेश्वर को ऐसे लोग चाहिए और ऐसा भक्तों को परमेश्वर की जरूरत है। इस तरह का दिस टाइप ऑफ द रिलेशन मैन एंड गॉड इन बिटवीन, ऐसा होता है। प्रियजनों, ये 3 वाइस मैन जो है, ये 3 वाइस मैन से या 3 ज्ञानी लोग जो है, उस तरफ पूरब की तरफ से इतना बड़ा चमकता हुआ उस तारे को देख के वो तारा का पीछे हो लिया वो लोग ने। वो तारा जो है 3 दिन चलाया उन लोगों को। कितना दिन चलाया? 3 दिन। 3 दिन वे लोग उस रेगिस्तान में ऊंटों के ऊपर चल रहे थे, दिन में रात में चल रहे थे। फिर 3 दिन के बाद जो है एक झोपड़ी में एक बैल गोटा होता है, जहाँ जिसमें बैल को बांधे रहते हैं। उस बैलों के लिए जो वसारा बना के रखते हैं, बाबा यहाँ ये बैल रहेगा, हमारा दूध देने वाला गाय रहेगा, वो उसके लिए अलग से एक घर बनाते हैं। उसके अंदर उसकी चारा रहता है, उसके अंदर उसको पानी देने के लिए वो टब रहता है। उसके अंदर यीशु मसीह प्रभु का जन्म हुआ। और वो तारा जो है, ये 3 ज्ञानी लोग जो उनके पीछे हो लिया, वो आगे आगे बढ़ रहा है तारा।
ये लोग उनकी वो तारा के पीछे, तारा जैसा आगे आगे बढ़ता है, ये लोग भी उनको देख करके चल रहे हैं। अब हम सोचेंगे, अब मनुष्य क्या सोचेंगे, आसमान में तारा दिखाई देना ये बहुत बड़ा बात है, और वो तारा जो है वो चल रहा है, वो अपनी जगह में आगे बढ़ रहा है। द स्टार मूविंग, द स्टार रनिंग इटसेल्फ, वो खुद ही आगे बढ़ रहा है। पहली बात तो तारा जो है, स्टार जो है, जैसा एक चीज, ये माइक को ये वायर से कनेक्शन दिया है, इसलिए माइक बोल रहा है, थोड़ा सा आवाज को ज्यादा बढ़ा के सुनाता है, इसलिए उसको एम्पलीफायर बोलते हैं। छोटी सी आवाज को बड़ा करके बताते हैं। इसका कोई वायर है, इसका कोई स्टैंड है, इसलिए वो है। और वो तारा जो है उसको ना कोई बांधा हुआ वायर नहीं है और कोई रस्सी नहीं है, वो आप ही वो रहता है, अपने आप ही वो तारा जो है आसमान में वो दिखाई देता है। उसको कोई बांधा नहीं है, उसको कोई रखा नहीं है, उसको ना कोई चक्का नहीं है, चलने वाली व्हील, कोई सहारा से नहीं चलता है, वो स्टार खुद ही चल रहा है। ऐसा मानो कि इस तरह का तारा जो है आसमान में कितना है? नहीं है? कोई एक ही आवाज आया, नहीं है क्या? ये सवाल अब्राहम से परमेश्वर ने पूछा था। उत्पत्ति का किताब में परमेश्वर ने पूछा था, अब्राहम ये बताओ आसमान के अंदर कितने तारा है, क्या तू बता सकता है? अब्राहम ये जवाब दिया, परमेश्वर पिता मैं नहीं, कोई इंसान बता नहीं सकता है, क्योंकि ये इंसान गिन के बताने के वश में नहीं है। दिस इज नॉट पॉसिबल। मैन कैन काउंट इट and how many we can give the answer to you, because of you know that, because of you are the creator of the stars. ये तारों को बनाया, सूरज को बनाया, चांद को बनाया, तू बनाया है परमेश्वर पिता, तो तू ही जानते हैं। अच्छा, इसमें और कोई बात है सीखने की? जब परमेश्वर से बात करते हैं तू करके क्यों बोलते हैं? सोचने वाली बात है। जब मनुष्य दूसरा मनुष्य से बात करते हैं आप करके बोलते हैं, और मनुष्य दूसरा मनुष्य को तू करके बोलेंगे, एक वर्कर या कोई मैनेजर को या जनरल मैनेजर को, साहब आपने मुझे बुलाया क्या, ऐसा बोलना चाहिए क्या? तू मुझे बुलाया क्या तू, ऐसा पूछेंगे तो उसको बहुत बुरा लगता है। हाँ, तू मेरे को तू बोलता है क्या? तू बोलेगा तो बहुत उसको गुस्सा आएंगे सामने वाले को। ये नेचुरली सभी को है। और इंग्लिश में तो अभी बोलने की ज़रूरत नहीं, खास करके हिंदी हमारे भाषा में, भारत देश में तू बोलेंगे तो बहुत गुस्सा आता है। नहीं आएंगे महेश? आपको कोई तू बोलते हैं? अब परमेश्वर को धन्यवाद। खास इसमें सीखने वाली बात यह है, द मिस्ट्री, तू करके परमेश्वर से जब बात करता है, तूने बनाया है अब तू जानता है। यीशु मसीह प्रभु भी जब प्रार्थना कर रहे थे गेत्सेमनी भाग में, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था, यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय में, परमेश्वर पिता ये तेरा वचन जो है वह सत्य है, that your word is the only truth। और इंग्लिश में यूर लिखा तो यू बोलेगा तो फ्लूरल है, राइट? अभी मैं पूरा ग्रामर सिखाने के लिए अभी टाइम नहीं है, लेकिन बात को समझने की खासियत है इसमें। हम संदेश बहुत जगह सुनते हैं, लेकिन संदेश को समझते नहीं है, सुनते हैं छोड़ देते हैं। क्या लेना देना है उसको, हमसे क्या लेना देना, ऐसे लोग सोचते हैं। तो सुनना अलग है, सुनने के बाद विश्वास करना अलग है, राइट? दिस इज द एक्सपीरियंस। परमेश्वर को तू इसलिए बोलते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय 3 वचन में भी है। एक बार जोर से पढ़े, हम प्रभु को वचन पढ़ता हुआ सुनेंगे, पढ़ता हुआ समझेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय 3 वचन, रीड इट लाउडली प्लीज। 17 अध्याय का 3 वचन। और अनंत जीवन यह है
और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को, फिर से कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को, वे तुझ, हाँ वे तुझ एकमात्र सच्चे है ना, परमेश्वर को। सबके बाइबल में है वे। आगे पीछे भी बोलो, कोई पढ़ो। और यीशु मसीह को नहीं नहीं, वे तुझे, वे तुझ एकमात्र बस बस बस, वे तुझ एकमात्र, हाँ सच्चे परमेश्वर सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को, और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है, जिसे तूने भेजा है, जिसे तूने भेजा है, तूने भेजा है जाने। जाने। दो बार इस वचन में, दो बार ये इसका उल्लेख हुआ है कि नहीं? परमेश्वर के वचन में प्रभु यीशु मसीह जब प्रार्थना कर रहे थे, यीशु मसीह प्रभु को प्रार्थना करने की क्या जरूरत है, जबकि पवित्र बाइबल उसे बताता है वो सनातन पिता है। यशायाह का किताब 9 अध्याय 6 वचन, वह सनातन पिता है। उनके कंधों के ऊपर सारी दुनिया का बोझ रहेगा। वो भी कोई निकाल के रखो, पढ़ो बोलेंगे तब पढ़ना। यशायाह का 9:6। और वो हमारे लिए परमेश्वर ने दिया हुआ वो पुत्र है। वो पुत्र है, जब परमेश्वर के पुत्र है इस दुनिया में आया तो वो प्रार्थना कर रहा है। प्रियजनों, हम वचन में ये सीखने को प्रयास कर रहे हैं। हमारे कोशिश ये चल रहा है कि यीशु मसीह प्रभु जन्म लिया तो क्यों जन्म लिया है, क्या जरूरत है, इसमें क्या खासियत है, और वो हमारे लिए क्या जरूरत है। जन्म लिया तो जन्म लिया होगा, ओके ठीक है, नहीं, उसमें ये वचन ऐसे रहने दीजिए, वैसे बाइबल में रखो। और यशायाह जॉन चैप्टर 3 वर्स 16 पढ़िए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 16 वचन पढ़ते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया, ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई उस परमेश्वर ने दिया हुआ एकलौता पुत्र के ऊपर जो कोई विश्वास करे, वह नष्ट न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने दिया हुआ वो जो पुत्र है, उस पुत्र के जरिए ये क्या पाएंगे, अनंत जीवन। यानी कि जीवन हम अभी भी है, लेकिन हमेशा के लिए जीवन नहीं है। थोड़ा दिन के बाद मर जाते हैं। कोई ट्रक के नीचे गिरता मर जाते हैं, यानी एक्सीडेंट होते मर जाता है। कोई बीमार आके मर जाते हैं, कोई ऐसे ही मर जाते हैं, कोई सोया हुआ मर जाते हैं। मरते नहीं, कोई शक है उसमें नहीं। कोई रात को सोता है तो सवेरे उठाते तो उठते नहीं है, फिर वो टाइट हुआ बॉडी रहते हैं। फिर घर वाले सब एक साथ में सब रोते हैं, बोलते हैं ये मर गया, यूं मर जाते हैं। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा है ताकि उसने दिया हुआ एकलौता पुत्र के ऊपर जो भी अगर विश्वास करेंगे, कोई भी ग्रीस देश का या रोम देश का विश्वासी वो लोग करेंगे, उसको अनंत काल का जीवन मिलेंगे, ऐसा नहीं। या इजराइल देश वालों को मिले, वो विश्वास करेंगे, उसको अनंत काल का जीवन मिलेंगे, ऐसा नहीं। भारत के अंदर आसमान के नीचे जहां कहीं भी कोई भी यदि विश्वास करते हैं उस प्रभु के ऊपर, उसको क्या मिलेंगे, जोर से बोलो। प्रभु पवित्र बाइबल में ये बताता है वो अनंत काल का जीवन मिलेंगे, अनंत, जिसकी कोई अंत नहीं है। देयर इज नो एनी एंडिंग। जीवन का, जिंदगी का अंत नहीं है। और यहां का जिंदगी का, प्रियजनों, हम वचन संदेश में सुन रहे हैं, और यहां का जिंदगी, धरती में मनुष्य जीते हैं, धरती भूमि के ऊपर जिंदा रहते हैं हम। यहाँ अनंत काल का जीवन के लिए कोई है क्या?
ऐसा कोई आदमी अभी तक पैदा हो गया, अभी आदम का उम्र है, उस समय से लेके अभी तक बाबा आदम, उर्दू में बाबा आदम बोलते हैं और हिंदी में भी ऐसा आदम बोलते हैं, लेकिन वो पहला सर्वप्रथम मनुष्य था जो परमेश्वर ने अपने हाथों से रचा। वो अभी तक जिंदा है क्या? नहीं तो उसके वंश में, उसकी घराने में कोई भी ऐसा अभी तक जिंदा है क्या? कोई भी जिंदा नहीं। पैदा होते हैं मर जाते हैं, पैदा होते हैं मर जाते हैं। हम परमेश्वर की स्तुति धन्यवाद करते हैं अनंत जीवन का बारे में बात करने के लिए। यहाँ कोई मनुष्य नहीं बोलते हैं प्रियजनों, ये पवित्र बाइबल में परमेश्वर के ये संदेश है, परमेश्वर के मुख से निकला हुआ ये संदेश है, वचन है। और वो वचन के अंदर लिखा है, हम लोग जानते हैं, हम जानने के बाद में हम विश्वास करते हैं, उसमें हम उद्धार पाते हैं, उसमें हम पाप की क्षमा पाते हैं, उसमें हम परमेश्वर के धार्मिक बने रहते हैं। और हम दूसरों को भी बताने के लिए, जब हम बच गया है, जब हम नाश से बच गया है, नरक से बच गया है, वो अनंत काल के जीवन का वारस बन गए हैं, तो ये और किसी को क्यों नहीं बताना चाहिए? हम अकेला जाएंगे क्या उस अनंत जीवन में? यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 16 वचन में ये बोलते हैं, जो कोई विश्वास करेंगे उस पुत्र के ऊपर, यीशु मसीह प्रभु के ऊपर, परमेश्वर ने दिया गया एकलौता एक पुत्र जो है वो यीशु मसीह प्रभु है। और वो जो है यीशु मसीह प्रभु इस दुनिया में आया है। एक बार ऐसा होता है, उस देश में, जिस देश में यीशु मसीह प्रभु पैदा हुआ, वो बेतलेहम है। वो बेतलेहम का गांव में वो यीशु मसीह प्रभु पैदा हुआ, बेलगोटा में। और वो जो बेतलेहम जो गांव है, वो गांव का जिला जो होते हैं, जैसा उल्लासनगर का जिला थाना होता है, अमरनाथ का जिला थाना होता है, जिला है ना, हर एक देश का, हर एक गांव का जिला है ना। देयर इज अ डिस्ट्रिक्ट। यीशु मसीह प्रभु पैदा हुआ, वो उसका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? यीशु मसीह प्रभु पैदा हुआ, उस गांव का डिस्ट्रिक्ट बेतलेहम है। इसलिए हमको और सीखना है। और क्या करना है? जोर से बोलो, और क्या करना है? एंड वी हैव टू लर्न मोर एंड मोर। यीशु मसीह प्रभु पैदा हुआ, बेतलेहम बोला। उसके बाद में यीशु मसीह प्रभु पैदा हुआ, उसका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है पूछते हैं, वो भी बेतलेहम बोलते हैं। नाजरेन गांव जो है बेतलेहम के बाजू में है, जैसा हमारे उल्लासनगर के बाजू में कल्याण होता है। यीशु मसीह प्रभु बेतलेहम में पैदा हुआ और उनकी माता पिता जो है यीशु प्रभु पैदा होने के बाद में और कुछ दिन के बाद में वहाँ जाके नाजरेत में जाके वह रहने लगे, शिफ्ट किया है। जैसा हम एक जगह से दूसरा जगह शिफ्ट करते हैं, ऐसा शिफ्ट किया उसने। फिर वो जो डिस्ट्रिक्ट जो होता है वो जेरूशलेम होता है। बेतलेहम का डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? जेरूशलेम। यरूशलेम भी बोलते हैं, जेरूशलेम। इंग्लिश में जेरूशलेम बोलते हैं, हिंदी में यरूशलेम। यरूशलेम। आप ट्रेनिंग किया है, आप थोड़ा बैठो, आपका तारीफ करते हैं और किसी को बोलने दो और किसी को सीखने दो। आपको खराब नहीं बोलते हैं, आप अच्छा बोलते हैं। हाँ, जेरूशलेम इंग्लिश में बोलते हैं और यरूशलेम हिंदी में बोलते हैं। हम परमेश्वर का वचन इसलिए सीखते हैं कि लोग समझे। यह सीखने की प्रक्रिया है। पवित्र बाइबल का वचन क्या है? सीखने की प्रक्रिया है। खाली आया और धर्मगुरु जी बोला, पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम से आमीन, प्रभु आप सबको आशीर्वाद दे, सब चला गया। ऐसा नहीं है, ये सीखना चाहिए। क्यों सीखना चाहिए? हमारे बीच में मोजेस घोरपड़े प्रश्न करेंगे, क्यों सीखना चाहिए पलक जी? वो बराबर प्रश्न करता है, इसलिए सीखना चाहिए। यदि यहाँ सीखेंगे, वहां तो पहुंचने के बाद ये काम करेंगे। कहा अभी बताए ना, अनंत जीवन मिलेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 16 वचन।
जो कोई उस पैदा हुआ परमेश्वर ने दिया हुआ उस बालक उस पुत्र के ऊपर जो कोई विश्वास करते हैं उसको क्या मिलेंगे? सर्वकालाची जीवन, अनंत जीवन मिलेंगे उसको, ऐसा लिखा है बाबा। अब लिखा है तो आपने को वो पढ़ना पड़ेगा, उसको विश्वास करना पड़ेगा। किसमें लिखा है? यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 16 वचन। परमेश्वर ऐसा जगत से प्यार करने के बाद में, प्यार करने का मतलब परमेश्वर जगत को यानी मनुष्य को, धरती के ऊपर जीने वालों को कोई नुकसान नहीं करना चाहते हैं परमेश्वर, नुकसान से बचाना चाहते हैं परमेश्वर, और उसकी सारी जरूरत को पूरा करना चाहता है परमेश्वर। दैट इज द लव। और हम भी प्यार करते हैं। हम कैसा प्यार करते हैं? सबसे पहले प्यार करता है बोलेगा तो एक पुरुष पत्नी को प्यार करते हैं, पत्नी जो है अपने पति को प्यार कर, वही प्यार समझते हैं दुनिया में, बस उतना ही प्यार है। वो शादी करते समय बोलेंगे हम प्यार करते हैं, उनकी सुख दुख में काम आते हैं, उनको संरक्षण करेंगे, ये सब वचन देते हैं। बाद में फिर वो बहुत कुछ चालू हो जाते हैं। हम प्रभु को स्तुति धन्यवाद देते हैं। आगे सीट खाली है सिस्टर, आगे का सीट खाली है, आगे आके बैठो, पीछे बैठना नहीं चाहो। हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। हाँ, अनंत जीवन जिसको मिलेंगे उसके बारे में ये लेसन चालू है। लेसन किसका चालू है? अनंत जीवन की, अनंत जीवन, द लाइफ ऑफ एटर्नल। जो कोई उस प्रभु परमेश्वर ने दिया हुआ उस बालक यानी पुत्र के ऊपर जो कोई विश्वास करते हैं उसको अनंत काल का जीवन मिलता है, ऐसा परमेश्वर बताते हैं। प्रियजनों, ये अनंत काल जीवन देने के लिए यीशु मसीह प्रभु पैदा हुआ। और अभी हमने ये ध्यान करते हैं, हम प्रभु के वचन ध्यान से सुनते हैं, मन से सुनते हैं, दिमाग से सुनते हैं। ये सुना हुआ इस वचन को हमारे अंतःकरण में रखने से विश्वास पैदा होता है। जब हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने लगे हम धार्मिक बनते हैं। हाथ उठा के प्रभु को धन्यवाद दें। ये कोई आश्रम में जाके 1 महीना रहने की जरूरत नहीं है धार्मिक बनने के लिए। एक पति पत्नी मुझे फोन करके बोलते हैं मेरी बेटी 12वीं पढ़ी है और बहुत उल्टा सीधा बात करती है, सुबह जाती है रात को 12-1 बजे आती है, कुछ भी पूछेगा तो ऐसा बोलती है कि मैं मर जाऊंगी, मैं सुसाइड करके मर जाऊंगी, मैं ट्रेन के नीचे गिर जाऊंगी और मैं घासलेट को डाल के मैं मर जाऊंगी, ऐसा बोलती है। कंप्लेंट है। और वो बोलते हैं हाँ तो फिर क्या सिस्टर ब्रदर, आपकी बेटी 12वीं पास हो गया, कोई इंजीनियरिंग या एडिशनल कोर्स किया और वो सुबह जाती है तैयार होके रात को 12 बजे 1 बजे घर पे आती है, पूछते हैं तो उसका मतलब बेटी का मतलब है वो बोलते हैं कि हाँ हम पूछे नहीं हमारी बेटी को तुम कहाँ जाता है, क्या करता है, इतना देर से क्यों आता है। यदि ऐसा पूछते हैं तो वो क्या बोलती है जवाब में, मैं सुसाइड करके मर जाएगी, इससे नहीं मिलना, उससे नहीं मिलना, उधर नहीं जाना, इधर नहीं जाना, ऐसा बोलते हैं। कौन से जनरेशन में आप, कौन से युग में है आज माता पिता का ऐसा बच्चे जवाब देंगे? उसका मतलब है उनको कुछ नियम डिसिप्लिन सिखाने का माता पिता कोई संबंध नहीं रखना चाहिए। ऐसा यदि ऐसा बोलने को लगे, ऐसा पूछने लगे, नियम या तो इज्जत की, मान सम्मान की, समाज के अंदर इज्जत से सिखाने, इज्जत से जीने के लिए माता पिता सिखाते हैं, ऐसा यदि बोलते हैं तो तुम बोलेगा मैं सुसाइड करके मर जाएगी। हमको बोलते हैं माता पिता, तो पास्टर जी ये हालत है हमारा परिवार में, मेरे बच्चों में, ये काम करो आप कोई ऐसा आश्रम में डालो कि मेरे बच्चे की जिंदगी बदल जाए। मैं उनको बोला तुम दोनों इधर आओ चर्च में, कोई आश्रम में डालने का क्या, मैं क्या ऐसा वो आश्रम का और तुम्हारा परिवार का बीच में मैं कोई दलाल दिखता है क्या तुमको? तुम तकलीफ बच्चे का बताया वो ठीक है, ऐसा बोलो, प्रार्थना करो, ऐसा बोलो, उनके लिए कुछ बुद्धि सिखाओ कि उधर डालने के लिए इधर डालने के लिए। कोई ऐसा पास्टर को बोलते हैं पास्टर जी मेरे लिए घर देखो, हम घर बदली करना चाहते हैं, कौन सा एरिया अच्छा है हमको मालूम है, उनके लिए भाड़े का घर दिखाना। मैं लोग ऐसा समझते हैं, वो लोग खराब है ऐसा नहीं बोल रहा हूं, एक प्रभु का सेवक ऐसा समझते हैं।
इनका इनका पूछने का मतलब है कि कौन सा एरिया में वो घर अच्छा रहेंगे, हम जाकर रहेंगे, सुख शांति में रहेंगे, प्रभु का सेवक बताएंगे तो वो अच्छा रहेगा, ऐसा समझते हैं। तो ऐसे लोगों को मैं बोलता हूं कि आप ये बताओ, आप ही बताओ कि कौन सा एरिया अच्छा एरिया कौन सा है और खराब एरिया कौन सा है, ताकि मैं वो खराब एरिया में तुम्हारे लिए घर नहीं देखूं, अच्छा एरिया में जाके मैं देखूं तुम्हारे लिए घर। ऐसा कोई एरिया है जो अच्छा है जिसमें खराबी नहीं है, ऐसा है क्या? प्रियजनों, बोलने का मतलब है जिंदगी में हम लोगों को कोई आश्रम में जाके रहेंगे तो मन फिरेंगे, कोई ऐसा जगह में जाके आप रहेंगे जिंदगी बदलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ परमेश्वर का वचन सुनो, विश्वास करो। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 16 वचन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं गोल्डन वर्ड। गोल्डन वर्ड, WORD, क्या बोलते हैं? गोल्डन वर्ड। जो कोई विश्वास करेंगे, बेशक, देयर इज नो एनी डाउट्स, सिर्फ विश्वास। विश्वास क्या करती है? इंसान को बदल डालती है। विश्वास क्या करता है? इंसान को परमेश्वर के पास लेके जाता है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। अगर आप भी विश्वास करेंगे, जो कोई विश्वास करेंगे, उस परमेश्वर ने दिया हुआ पुत्र के ऊपर विश्वास करेंगे, आप जो है अनंत जीवन को पाएंगे, जिस जीवन का, जिस जिंदगी का अंत नहीं है। फिर वो जिंदगी किधर है? हाँ, ये हमारी इस शरीर को, इस धरती में जीने वाली ये शरीर है। धरती में जिंदा रहना है तो शरीर की आवश्यकता है, राइट? ऐसा कोई बोलेंगे कि बाबा बिना शरीर का हम रहेंगे इस धरती के ऊपर? ठीक है बाबा, बिना शरीर के आप रहो, इधर उधर जाओ, बिना शरीर के जाते रहो, बाजार में जाते रहो, काम पे जाते रहो, आते रहो, कैसे रहेंगे? उसको देख के लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे? लोग भाग जाएंगे तुम्हारे पास से, या तो भागेंगे या तो पत्थर लेके परमेश्वर ये तय किया है, धरती के ऊपर तुमको जीवित जिंदा प्राण से जिंदा रहना है, तुमको इस शरीर की जरूरत है। शरीर के अंदर हम लोगों को रखा है। जैसा पहले जमाने में एक परिवार एक तंबू लगा के इस तंबू के अंदर जीते थे, संसार परिवार रखते थे तो तंबू में। फिर वो धीरे धीरे तंबू क्या हुआ, एक कुटीर बन गया या घर बन गया है। वो घर बाद में और क्या बन गया? वो घर जो है, हाँ, फ्लैट बन गया, बिल्डिंग बन गया, फिर बाद में महल बन गया, टावर्स बन गया, राइट? समझ में आता है? हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। अनंत काल का जीवन प्राप्त करने के लिए, इस शरीर को छोड़ने के बाद में स्वर्ग में जाने के लिए, यह परमेश्वर के संदेश है। परमेश्वर बोलता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया था कि उनकी दिया हुआ, उनकी भेजा हुआ, उसने हमको दिया हुआ उस उनके पुत्र के ऊपर कोई विश्वास करेंगे तो उसको जो है, विश्वास करने से उसको जो है अनंत काल का जीवन मिलेगी। और ये बात जो है, यीशु मसीह प्रभु इस दुनिया में आने के बाद, वो जो स्वयं इस दुनिया में आने के बाद में यीशु मसीह प्रभु को हमारे लिए बलिदान होना अवश्य है, इसलिए तो भेजा गया है। यीशु मसीह प्रभु को परमेश्वर ने, स्वर्गीय पिता ने भेजा है। पिता में तीन गुण है। एक पिता का गुण है, पुत्र का गुण है और पवित्र आत्मा का गुण है। हमारे अंदर भी, मनुष्य के अंदर भी परमेश्वर ने वो 3 गुण रखा है। आप पहले पैदा होएंगे, माता पिता के लिए पुत्र बन के रहेंगे, और वो पुत्र शादी होने के बाद क्या करेंगे? वो पुत्र कैसे बनेंगे? शादी होने के बाद मोजेस गोड़ पड़ेगा। पुत्र का शादी होने के बाद में क्या बनेंगे? हाँ, और कोई कुछ बोला है क्या? पति के बाद का पिता बनेंगे। हाँ, पिता जरूर बने, क्योंकि परमेश्वर बच्चे देते हैं। इसमें और भी बहुत से बातें सीखना है। कुछ बच्चे ऐसा होते हैं कि परमेश्वर नहीं देते हैं। बिना परमेश्वर के देन, परमेश्वर के देन अलग होता है, और बिन परमेश्वर का ऐसे बच्चे पैदा होता है। ये दुनिया का ये परमेश्वर ने देखा है।
उदाहरण के लिए ध्यान से सुनिए, बिन परमेश्वर का दिया हुआ बच्चे का उदाहरण बताते हैं। परमेश्वर ने सूरज सुबह आता है, सूरज की किरण, सूरज की रोशनी, धार्मिकों के ऊपर भी सूरज की रोशनी आती है, और नहीं भी धार्मिक लोग रहेंगे तो भी आपके ऊपर सूरज की रोशनी आता है, जिससे हम चलते फिरते देखने पाते हैं। बारिश भी आता है तो धार्मिक और न धार्मिक सभी लोगों के ऊपर परमेश्वर देते हैं, बारिश देते हैं, अच्छा मौसम देते हैं, और क्या क्या देते हैं, सूरज का किरण देते हैं, और हर कोई चीज़ जो है, अच्छा हवा देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं परमेश्वर। ये सारी चीज़ जो है अनकंडीशनल ब्लेसिंग्स, ये आशीर्वाद जो है परमेश्वर का, इसमें कोई नियम की सीमित नहीं है, इसमें कोई नियम नहीं है कि तुम धार्मिक बनेगा तो ही तुमको बारिश मिलेंगे, नहीं धार्मिक बनेगा तो आपको बारिश नहीं मिलेंगे, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ है क्या महेश? ऐसा कुछ नियम है? इज देयर एनी कंडीशन? नो कंडीशन। आप नहीं भी धार्मिक रहेगा तो भी आपको परमेश्वर का दिया हुआ आसमान से बारिश आएगा, सूरज आएगा, चांद आएगा, हवा आएगा, ऑक्सीजन आएगा, ये सब अनकंडीशनल ब्लेसिंग्स, राइट? क्या बात है परमेश्वर, क्या कृपा वरदान है। यानी कि उनका ऐसा गुण लक्षण है, तुम नहीं भी मुझे स्मरण करेंगे, मैं सृजनहार हूं, तुम नहीं भी जानेंगे, तुम नहीं भी मुझे धन्यवाद करेंगे, नहीं भी तुम मुझे प्रार्थना करेंगे, तभी भी ये मेरी स्वभाव है, मैं तुमको देता हूं। प्रोवाइडर परमेश्वर क्या है? प्रोवाइडर है, देने वाला परमेश्वर है। इसलिए वो सब कुछ देते हैं तो परमेश्वर ये भी देते हैं कि तुम मनुष्य जो है वो पाप और श्राप और मृत्यु जो नरक से, पाप की दलदल में से बचने के लिए ये भी परमेश्वर योजना बनाई है। वो योजना ये है कि उनकी एकलौता पुत्र यीशु मसीह प्रभु इस दुनिया में आके मनुष्य बन के आएंगे, और वो मनुष्य सारी जगत की नर जाति, इंसान की जाति के लिए वो यीशु मसीह प्रभु का बलिदान होंगे, कुर्बानी होंगे, और सारी मनुष्यों के पाप के लिए वो बलिदान हो जाएंगे। उस बलिदान के अंदर जो कोई विश्वास करता है, हाँ प्रभु तूने मेरे भी पापों की और मेरे भी पापों की क्षमा के लिए तूने बलिदान किया है। बलि और दान, बलिदान, दान यानी फ्री में दे देने वाला। एक संस्था को हमने देखा है मेरे 40 साल उम्र में, वो ईसाई चर्च चलाने वाले एक संस्था है, एनजीओ। वो बोलते हैं तुम्हारा पिताजी यदि मर जाते हैं, पिताजी मर गए और तुम्हारी पिताजी स्वर्ग में जाने के लिए, उनकी पापों की क्षमा होने के लिए हमारा चर्च में एक पर्ची भरो, वो पेपर पर्ची भर के, और तुमको इतना पैसा भरेंगे चर्च के लिए, और तभी हम लोग प्रार्थना करेंगे तुम्हारा पिताजी का आत्मा स्वर्ग में जाएंगे, नहीं तो वो नरक में जाएंगे। ऐसा वो प्रिस्ट जो है, वो जो मंदिर के पादरी जी जो है, वो ऐसा प्रचार करते हैं, ऐसा नियम है, अभी भी है, अभी भी है। और ऐसा चर्च में बहुत लोग जाते हैं, और पिताजी के या पिताजी या अपने घर के माता पिता या घर के लोग कोई भी मरेंगे, उनकी नरक से बचने के लिए, अनंत काल का जीवन में जाने के लिए वो पर्ची भरना पड़ेगा, उसमें साइन करके पैसा भरना पड़ेगा। उसके बाद जो है उन लोगों का पिताजी या तो माता जी, वो लोग स्वर्ग में जाएंगे, ऐसा जो है विश्वास करते हैं, और वो पैसा भरते भी है। तो मार्टिन लूथर नाम का उसी चर्च के, उसी ग्रुप के, उसी संस्थे के मार्टिन लूथर, वो ब्रिटिश देश के हैं, कभी लंदन में रहते हैं। लंदन यानी कि ब्रिटिश देश के, इंग्लैंड देश के राजधानी, कभी राजधानी में जाके उसने पादरी का काम किया। उसके बाद में उसने पवित्र बाइबल में पढ़ा है, पूरा पढ़ने के बाद में उसको ये मिला, ये तो ऐसा नियम नहीं है जो पर्ची भरेंगे चर्च का, वो चर्च के लिए पैसा भरेंगे, तभी उसके बाद मरा हुआ माँ, मरा हुआ पिताजी, उनके लिए चर्च की पादरी जी, चर्च प्रीस्ट प्रार्थना करेंगे, तभी उसकी पापों की क्षमा होएगा। उसके बाद उनकी आत्मा जो है वह, जब तक ये पर्ची भरेंगे, पैसा नहीं भरेंगे, चर्च को पैसा नहीं भरेंगे, तब तक उनकी आत्मा जो है इधर हवा में भटकता रहेगा, घूमता रहेगा।
देखो कैसे इंसान को, मनुष्य को कैसे धर्मगुरु अपने आप को बोल के इंसान को गुमराह करते हैं, मिसलीडिंग करते हैं। तो ये चीज को मार्टिन लूथर नाम के उसी संस्थे का, उनके साथ में काम करने वाला दूसरा कोई फादर जी है, बोले ये जो तरीका हम लोगों को सिखाया गया, करने के लिए बताया गया है, ये गलत है। ये पवित्र बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने उचित दिया है, ये कृपा वरदान दिया है, ये दान जैसा कि वरदान में दे दिया है परमेश्वर ने। जो कोई विश्वास करेंगे, जो कोई प्रार्थना करेंगे, क्या प्रार्थना करेंगे? परमेश्वर पिता, मैं भी पापी, मुझ पापी के ऊपर तू दया कर। तूने यीशु मसीह प्रभु के नाम से इस दुनिया में आए, और यीशु मसीह प्रभु इस दुनिया में उद्धार करता, सेवियर यानी कि नरक से बचाने वाला नाम से आप इस दुनिया को पहचान हो गया है, और मरे हुए लोगों को तूने जिंदा किया है, कंगाल लोगों को तूने सुधारा है, हर कोई देश के लोगों के लिए तूने प्राण दे दिया है और उचित दे दिया है। और इसमें तो ये पादरी जी बोलते हैं, ये चर्च वाला पादरी जी बोलते हैं कि जो कोई पैसा भरेंगे चर्च को, और ये जो पर्ची भरेंगे हमारी, ये यानी कि चर्च मेंबरशिप समझो, मान लो ऐसे, आप अपनी बाइबल में आप अपने मोबाइल में गूगल नाम के उसमें वो ऐप में जाके टाइप कर सकते हैं मार्टिन लूथर एंड हिज एक्टिविटीज, ऐसा टाइप करेंगे, पूरा ये जो मैं बता रहा हूँ पूरा आएंगे उसमें। और उसने क्या किया, मार्टिन लूथर ने बोला ये जो आप गलत तरीका जितना भी करते हैं, और पादरी जी शादी नहीं करना चाहिए, ननन्स जो है लेडीज बिना शादी के जाके चर्च में सेवा करना चाहिए, और वहाँ धर्मगुरु जी के कान में जाके पाप की क्षमा मांगना चाहिए। धर्मगुरु जी बोलेंगे पिता पुत्र पवित्र आत्मा का, ऐसा हाथ कराएंगे, एक्शन करेंगे, ड्रामा। मैं तो उसको ड्रामा बोलेंगे, एक्शन बोलेंगे तो ड्रामा है, नाटक। इसके हाथ में कुछ रहता नहीं है, ऐसा हाथ कराएंगे। आप बोलेंगे मुझे बोलेंगे तो पास्टर जी आप दूसरा लोगों का चर्च का आप उंगली दिखाते, या तो अभी उंगली दिखाओ, या तो वो मार्टिन लूथर ने बताया है, वो मार्टिन लूथर वो उनकी चर्च के ही पादरी जी ने उनको बताया कि ये जो आप करते हैं वो गलत करते हैं। अब ये हिस्ट्री बताने के लिए अपने को बहुत टाइम लगेगा, आप देख सकते हैं। उसने फिर चेंजेस लाया है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी प्रार्थना करेंगे, कोई भी मन फिराएंगे, कोई भी विश्वास करेंगे, कोई भी पश्चाताप करेंगे, कोई भी परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, यीशु मसीह प्रभु का बलिदान के अंदर पाप की क्षमा हो जाए। इसलिए परमेश्वर ने उस पुत्र को दिया। एक वचन हम पढ़ते हैं, यशायाह का किताब 9 अध्याय 6 वचन पढ़ के हम संदेश में आगे जाएंगे, जो जल्दी हम उसको पूरा करके आराधना में आशीष पाएंगे। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। बस हम प्रभु के वचन में देखते हैं प्रभुता, और वो वचन पढ़िए, प्रभुता उसके कांधे पर होगी, वो और पूरा उसका नाम अद्भुत, नहीं, जहां से मैं बोला प्रभुता का वो मिलके आप पढ़ो, उसके कांधे पर होगी। हाँ, बस वो वर्ड। उसमें बहुत से परमेश्वर यीशु मसीह प्रभु के बारे में ये भविष्यवाणी लिखवाया है, परमेश्वर ने लिखवाया है। यशायाह नाम के एक भविष्यवक्ता था, वो यीशु मसीह प्रभु के पहले, और दावीद राजा जो है, दावीद राजा के मरने के बाद में 700 साल के बाद ये यशायाह पैदा हुआ। सब 1000 साल, 100 साल, 700 साल, यानी आने वाली पीढ़ी के लिए ये भविष्यवाणी, भविष्यवक्ता उसी को बोलते हैं जो आने वाले पीढ़ी में इस तरह से होने वाला है। क्योंकि परमेश्वर मनुष्यों की पाप की क्षमा की जो योजना बनाई थी, द प्लान ऑफ सैल्वेशन जिसको कहते हैं इंग्लिश में, द प्लान ऑफ सैल्वेशन, यानी मनुष्यों को बचाने के लिए, नरक से बचाने के लिए, नरक से बचा के कहाँ रखना है? नरक से बचा के इधर ही रखेंगे क्या? इधर अगर रख भी दिया ये बचेगा नहीं। परमेश्वर ने मनुष्य को नरक से बचा के धरती के ऊपर रखेंगे, ये धरती के ऊपर ये बच के नहीं रहेगा, फिर वापस ये खराब हो जाएंगे, वापस ये दुष्ट बनेंगे, वापस ये पाप करेंगे, क्योंकि मनुष्य की स्वभाव ही ऐसा है। ऐसा स्वभाव क्यों दिया परमेश्वर तूने मनुष्य को? सवाल।
इसलिए दिया कि आदम ने परमेश्वर के आज्ञा उल्लंघन करने के बाद में, परमेश्वर के आज्ञा उल्लंघन करने की जो उसकी प्रति में जो मिला है वो श्राप मिला धरती को। उत्पत्ति के किताब पवित्र बाइबल में 2 अध्याय, राइट। परमेश्वर ने आदम से बोला, तेरे उल्लंघन किया हुआ, तूने किया हुआ पाप के लिए ये उसकी ये नतीजा है, मनुष्य ने किया हुआ पाप की नतीजा है, ये सारी धरती जो है श्रापित बन गया है, श्रापित बन गया, श्राप बन गया है। और तेरे वजह से, तेरे बाद में आने वाली पीढ़ी के जो मनुष्य जाति है, ये तेरे वजह से जो है ये श्राप उनको भी मिलेंगे। ये धरती पवित्र था जब परमेश्वर ने बनाया, जब परमेश्वर ने रचना किया, सृष्टि किया, सारी सृष्टि अच्छा था, शांति था, पवित्र था। और स्वर्ग में जो शांति है वो धरती के ऊपर भी था। और परमेश्वर ने अपने स्वरूप में, परमेश्वर के स्वरूप में, परमेश्वर के जैसा, परमेश्वर के हाथों से, परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के प्राण, परमेश्वर की आत्मा मनुष्य के अंदर भर दिया। मनुष्य जिंदा जीवित प्राणी बन गए हैं। और उसको नियम परमेश्वर ने दिया है, ये फल नहीं खाना, ये फल को खा सकते हैं, जो परमेश्वर ने बताया। उस नियम का उल्लंघन करने के बाद में जो श्राप मिला है, वो श्राप के कारण सारी धरती जो है ये श्रापित बन गया, पाप इसमें भर गया है। इसलिए मनुष्य कितने भी वो नियम से रहेंगे, कितने भी संभल कर रहेंगे, वो हमेशा के लिए वो धार्मिक बन के, पवित्र बन के नहीं रह सकता। ये धरती ऐसा है कि इसमें श्राप भरा हुआ है, इसमें पाप भरा हुआ है, परमेश्वर का विरुद्ध में कार्य चलने लगा। ये धरती ऐसा है, उसमें हम रहते हैं। दावीद ने प्रार्थना किया, राजा दावीद, भविष्यवक्ता दावीद, हमारे बुजुर्गों पिता, आध्यात्मिक पिता, उसने प्रार्थना ऐसा किया, मेरे माँ जो है मुझे, मेरी माँ जो भजन संहिता में, मेरी माँ मुझे जो है पैदा किया है, माँ से हमने जन्म लिया है, मेरे जन्म ये श्रापित धरती के ऊपर हुआ है। माँ पवित्र है, माँ का जन्म भी हमारा पवित्र है, लेकिन मेरी जन्म कहाँ हुआ है? धरती के ऊपर। ये धरती श्रापित है, श्राप की धरती के ऊपर हम पैदा हुआ है। पैदाशी मेरा पवित्र है, मैं पैदा होके धरती पे गिरा, वो श्राप की जगह में, पाप की जगह में मैं पैदा हुआ। तुम कितना भी कोशिश करो। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, हम विषय में आते हैं। परमेश्वर ने क्या किया, यीशु मसीह प्रभु के उस बलिदान से, उस कुर्बानी से हम लोगों को विश्वास में लाया। वो परमेश्वर कौन है हमें बताया है, और मनुष्य कैसे वो विश्वासी बन गया, कैसे अपने पाप से मुक्त हुआ, अपने श्राप से और पाप की दलदल में से और नरक की ताड़ना से, नरक की उस पनिशमेंट से, नरक की सजा से कैसे मुक्त हुआ। यीशु मसीह प्रभु के पवित्र बलिदान, यीशु मसीह प्रभु की पवित्र लहू बहाने से हर संडे को हम सुनते हैं, क्योंकि हर संडे जो है वो क्रिसमस है। हाथ उठा के अभी धन्यवाद करेंगे परमेश्वर। हर संडे हमारे लिए त्योहार है। हर संडे जो परमेश्वर की पूजा है, परमेश्वर की नमन करने वाली, परमेश्वर की दंडवत होने वाली, परमेश्वर की महिमा के सामने, परमेश्वर के सामर्थ्य के सामने, परमेश्वर के उन आज्ञाओं के सामने हम दंडवत होते हैं और उनकी महिमा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं, आराधना करते हैं। यह पूजा है। क्या यह पूजा नहीं? यह आराधना नहीं? हर संडे को जो करते हैं हम परमेश्वर के वचन में यह देखते हैं। मैंने ये बताया कि यरूशलेम में बेथलेहम का डिस्ट्रिक्ट जो है, बेथलेहम का डिस्ट्रिक्ट, बेथलेहम में यीशु मसीह प्रभु पैदा हुआ। बेथलेहम गांव का जो डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, वो यरूशलेम है। उस यरूशलेम में रोम देश से आया हुआ प्रतिनिधि यानी राजा, वहां से भेजा गया राजा हेरोद, यीशु मसीह प्रभु का उस समय में जब कुर्बानी हुआ यीशु मसीह प्रभु का, या यीशु मसीह प्रभु पैदा हुआ, उनकी साल उम्र बढ़ते गया, 33 साल 6 महीना हुआ। उस समय यीशु मसीह प्रभु को अरेस्ट किया है, हाथकड़ी लगाई। वो भी कैसे, कौन सी जगह में हाथकड़ी लगाई यीशु मसीह प्रभु का? वो बागे गेत्सेमने, एक बार बोलो, बागे गेत्सेमने,
करते हैं। बागे गेत्सेमने 67 ईयर्स मैं स्पष्ट बोलता हूँ, तो आप छोटा छोटा उम्र हो के क्यों नहीं, ये इस बात का दुख है, गुरुजी को इस बात का दुख है। चेला जो है वो सीखता बराबर नहीं है। चेला इतना ला के खाने से गुरुजी को खुश नहीं रहता है, हैप्पी नहीं रहता। चेला सही ढंग से सीखते हैं, पिताजी अपना बेटा का सही मार्ग में बेटा चलते हैं, पिताजी देखते हैं, गुरुजी देखते हैं, अच्छा सीखता, तब वो खुश रहते हैं। आनंद उस समय होता है, कुछ ला के देने से, खाने से कुछ खुश नहीं होते हैं। राइट। बागे गेत्सेमने। सिस्टर लोग इस बात से आवाज सुना क्या? सिस्टर लोग बराबर सुनते हैं? नहीं। बागे गेत्सेमने। राइट। थोड़ा बहुत तो इतना समझना मांगता है, सीखना मांगता है। ये गेत्सेमने जो है वो एक गार्डन का नाम है। बाग यानी कि वो गार्डन है, गार्डन। वहां यीशु मसीह प्रभु जाके प्रार्थना करते हैं, और वो गेत्सेमने बाग के, वो गार्डन के चारों बाजू में बहुत बड़ा झाड़ रहते हैं, शांति रहते हैं। इसलिए वो एकांत में ऊंचे पहाड़ के ऊपर वहां जाके यीशु मसीह प्रभु अपने चेलों को ले जाके वहां प्रार्थना करते हैं। ये जो यीशु मसीह प्रभु का 12 चेलों में से एक चेला जिसका नाम यूदा है, इस्करियोत नाम के गांव में से वो आया है, प्रभु की चेला बना है। जैसा कोई दादर में से आते हैं, कोई बदलापुर में से आते हैं, कोई हनुमान नगर से आते, कोई उल्लासनगर में 4 नंबर से आते हैं नाम सभी लोग अलग अलग जगह में से आके प्रभु की चरणों में आते हैं। वो भी एक 12 चेला में से एक चेला का नाम है इस्करियोत यूदा उसका नाम है। इस्करियोत नाम के वो गांव है वहां। वो गांव में उस गांव का रहने वाले हैं। उस गांव में से आके यीशु मसीह प्रभु का चेला बना, तो यीशु मसीह प्रभु ने चेले को लिया है। परमेश्वर पक्षघात नहीं है। और सबसे उसके नाम में खासियत यह है कि यूदा है, उसका नाम क्या है? जूदा। इस्करियोत जूद, और हिंदी में इस्करियोत यूदा। और यूदा वंश में, यूदा घराना में यीशु मसीह प्रभु पैदा हुआ। ठीक है, हर बात का हम एविडेंस मालूम करते हैं, हर बात का सबूत हम परखते हैं, वचन में परखते हैं, मालूम करते हैं, जानकारी देते हैं, प्रीचिंग करते हैं, समझाते हैं, ताकि ये जो बात जो है परमेश्वर का, ये ऐसा रहना चाहिए जैसा कि एक गुम्मट में जाके फुंगी में फूकते हैं। इस बात का कोई, ये बात सच है, इसमें कोई झूठ नहीं है, ये अनंत काल का जीवन देने वाला संदेश है। वो गुम्मट में जाके, गुम्मट यानी महेश, गुम्मट टावर का ऊपर, कहीं टावर में कितना ये रहते हैं, मंजिल रहते हैं? कम से कम 20 के ऊपर, राइट? हाँ, 45। टावर यानी कि सबसे ज्यादा वो लंबा बिल्डिंग है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह प्रभु ने 5वां अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार में 5 वचन में बताया है, जो भी बात गुप्त में रखा जाएगा वो बात जो है परमेश्वर ने ले जाके गुम्मट के ऊपर फुंगी में बजवा के लोगों को बता देंगे। ये बात सच है। तो वो बात हम सीखने जा रहे हैं। यीशु मसीह प्रभु को उस बेथलेहम गांव में से यरूशलेम लाया गया। यरूशलेम में उस समय यीशु मसीह प्रभु जीवते, और यीशु मसीह प्रभु सेवा किया, परमेश्वर के राज्य का प्रचार करते हुआ वो समय बिताया है। और प्रभु का सेवक को भी ऐसा प्रभु का सेवा करता हुआ समय बिताना चाहिए, क्योंकि कलीसिया के विश्वासी लोग जो है प्रभु के सेवक को खाना देते हैं, और परमेश्वर की सेवा टहल करने के लिए, ये कंटिन्यू करने के लिए, और कलीसिया के लोग जो है विश्वासी लोग सेवक को, उनको जो लगता है वो खाने को देते हैं, या मंदिर के लिए जो परमेश्वर का सेवा के लिए जो ज़रूरत पड़ता है दान दशम उसमें देते हैं। हर कोई डोनेशन देते हैं, प्रभु का सेवा आगे बढ़ता है। सेवक क्या करना चाहिए? ये जो प्रभु का संदेश जो है प्रचार करता हुआ, सिखाता हुआ, वो भी तरीका से नियम में रह के, मान सम्मान में रह के करना चाहिए। बहुत से नियम है सेवक को, और कलीसिया को भी बहुत से नियम है। प्रियजनों, वहाँ यरूशलेम में आने के बाद में यीशु मसीह प्रभु वहाँ प्रार्थना करने के लिए गेत्सेमने बाग में जाने के बाद में इस्करियोत यूदा ने
उस रोमा देश के सैनिकों को यीशु मसीह प्रभु का बातें बता दिया है। वो कौन से टाइम में वो प्रार्थना करने को एकांत में जाते हैं, पहाड़ के ऊपर कभी रहते हैं, लोगों के बीच में कभी रहते हैं, सेवा कभी करते हैं। सारी बातें ये जो इस्करियोत यूदा जो है वो चेला यीशु मसीह प्रभु के बारे में सारी बातें उनको बता दिया। तो वो लोग ने उनको क्या दिया है? 30 चांदी का सिक्के दिया है, यानी रिश्वत लिया है। ठीक है, यीशु मसीह प्रभु को पकड़ा और हथकड़ी लगाए और राजा हेरोद के सामने जाके, पिलात के सामने जाके खड़ा किया। बहुत जगह में जाके उनका परका है। हन्ना नाम के महायाजकों के पास लेके गए, हेरोद के पास लेके गया, पिलातुस के पास लाया। फाइनल में जजमेंट वहां हो रहा है यीशु मसीह प्रभु का। यीशु मसीह प्रभु खड़े पिलातुस राजा के पास। पिलातुस हेरोद नहीं, सॉरी, पिलातुस जो है यहूदी नहीं है, और पिलातुस राजा जो है यीशु मसीह प्रभु का सजा देते हैं या न्याय करते हैं। वो पिलातुस जो है रोम देश का भेजा हुआ राजा है। और बहुत से उस महफिल में बहुत से लोग भरे हुए हैं, या उसमें याजक भी है। मंदिर के अंदर जो परमेश्वर का सेवा करते हैं, महायाजक, याजक और महायाजक, प्रीस्ट एंड चीफ प्रीस्ट्स, प्रीस्ट्स PRIEST, प्रीस्ट्स एंड चीफ प्रीस्ट्स। परमेश्वर के मंदिर में ये परमेश्वर के बातें सिखाने वाला जो याजक और मुख्य प्रधान याजक, वो लोग सभी लोग गए वहां। पिलातुस ने यीशु मसीह प्रभु को सलीब की कुर्बानी होने के लिए जो सजा दिया है, वो ऐसा ही नहीं दिया, कोई गुप्त में नहीं दिया है। हम परमेश्वर की बातें सीखते हैं, जिस तरह से हम उद्धार पाए हैं वो बातें हम सीखते हैं। ये परमेश्वर की योजना क्या है इसमें, ये हम परमेश्वर को कैसे, परमेश्वर का आशीर्वाद हमारा जीवन में कैसे आएंगे, उसके अनुभव जो है, जो करना चाहिए, वो बातें हम सीख रहे हैं। राजा पिलातुस के सामने यीशु मसीह प्रभु को खड़ा किया। उस समय यीशु मसीह प्रभु और राजा पिलातुस वही, उतना ही नहीं है, महफिल भर गए हैं वहां। उस महफिल के अंदर कौन कौन है? साधारण समाज है, और वहां चीफ प्रीस्ट है, याजक है, महायाजक है, और यहूदी धर्म के, इजराइल धर्म के, वह उसके अंदर समाज के बड़े लोग हैं, भक्तिमान हैं, जो परमेश्वर के धर्मशास्त्र को, वचन को जानते हैं, प्रार्थना करने वाले हैं। और यीशु मसीह प्रभु 3 दिन उनको वचन सिखाया था। मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय में 3 दिन वचन सिखाया था उस पहाड़ के ऊपर। और उनको मछलियां खिलाए हैं, रोटी खिलाए यीशु मसीह प्रभु। 5000 लोग ने खाया है, वे लोग भी है। यीशु मसीह प्रभु ने 5000 लोगों को क्या क्या खिलाया? मछली खिलाए और रोटी खिलाए। और वो जो 2 मछलियां और 5 रोटी जो है, 5000 लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा होने जैसा उनको आशीर्वाद दिया। 2 मछलियां और 5 रोटी, 2 मछलियां 5 रोटी, 5000 लोग खा सकते हैं क्या? परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ऐसा आशीर्वाद दिया है। ऐसा पकड़ के वो दो मछली उसमें रखा है, 2 मछली और 5 रोटी, ऐसा परमेश्वर के और आसमान के और ऐसा देखे और प्रार्थना किया। और वो जो है 2 मछली 5 रोटी कितना बन गया है? बहुत बन गया है। इतना टोकरियों में उठाया है। 5000 लोग खाने के बाद भी 12 टोकरियों में बचा हुआ वो रोटी, बचा हुआ वो जो मछलियां, और 12 टोकरियों में भर के रखा है। ऐसा वचन में लिखा है पवित्र बाइबल में। आपके हाथ में है पवित्र बाइबल। मत्ती रचित सुसमाचार में 5वां अध्याय में देख सकते हैं, लूका रचित सुसमाचार में देख सकते हैं। और जो लोग खाए हैं वो भी लोग आके वहां सुन रहे थे पिलातुस कैसे न्याय करते हैं। सभी के सामने न्याय करते समय बहुत से बातें वो लोग कंप्लेंट दिया है, बहुत से बातें पिलातुस ने पूछा। उसके अंदर एक बात पिलातुस ने
ये पूछा। पिलातुस को ये खास पूछना है, जबकि हम इस देश का, पालस्तीना देश का, इजराइल घराने के लोग रहते हैं। ये पालस्तीना देश का वो जो हिस्ट्री है, बैकग्राउंड हिस्ट्री है, परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया है, वाचा बांधा है, ये पूरा पालस्तीन देश अब्राहम तेरे और तेरे घराने के लोगों के लिए दे दिया मैंने। इसलिए वो लोग, इजराइल देश के लोग जो है उसके लिए फाइट करते हैं। गॉड ने दिया हुआ गॉड गिफ्ट लैंड है, ठीक है, वो बात अभी तक हम जानते हैं। लेकिन पिलातुस ने ये पूछा कि इधर क्यों आया है तू? लोग तुमको बोलते हैं यहूदियों का राजा है, लोग तुमको बोलते हैं कि तू उद्धार करता है, राजा है, जबकि हम राजा है, रोम देश से आके यहाँ राजधानी हम रखा है, हम शासन करते हैं, जबकि हम राजा है। और लोगों में से हम सुनते हैं कि तुम राजा है यहूदियों का। बात यहाँ हम समझते हैं, भविष्यवक्ता ने क्या लिखा है, यशायाह भविष्यवक्ता 9 अध्याय का 6 वचन में, प्रभुता कहाँ रहेंगे? प्रभुता उनकी कंधों के ऊपर राज करेंगे। क्या वचन क्या लिखा है वो बताओ ना। प्रभुता वहां तक मैंने बता दिया है। प्रभुता कहाँ रहेंगे? आपके हाथ में बाइबल है। उनके कांधों पर, हाँ? उनके कांधों पर, प्रभुता उनके कांधों पर, वो कांधों के ऊपर रहने की, उनकी शोल्डर जो है, कंधों के ऊपर कांधा जो है उनकी, यानी सारी पृथ्वी के, सारी सृष्टि की जो प्रभुता है, द रूलिंग, द पावर्स, यीशु मसीह प्रभु के कंधों के ऊपर रहेंगे। ऐसा यीशु मसीह प्रभु पैदा होने से पहले यशायाह ने भविष्यवाणी किया। परमेश्वर ने यशायाह को बताया है। यशायाह एक भविष्यवक्ता था। यशायाह एक परमेश्वर का और मनुष्यों के बीच में प्रतिनिधि था, एज ए एम्बेसडर, मीडिएटर एंड परमेश्वर की भविष्यवक्ता। ये यशायाह लिखने के बाद में 700 ईयर्स के बाद यीशु मसीह प्रभु पैदा हुआ। यानी कि भविष्यवाणी कभी लिखा गया यीशु मसीह प्रभु पैदा होने की 700 साल पहले, और राजा दावीद मरने के बाद 1000 साल के बाद यीशु मसीह प्रभु पैदा हुआ। हर बात का उसमें एविडेंस है, भविष्यवाणी है। भविष्यवाणी करने वाला भविष्यवक्ता है, वो लिखने वाला वक्ता है, लिखा है, कौन सा देश में लिखा वो लिखा है। और वो बालक पैदा होने वाले, वो पैदा होने से पहले क्या क्या लिखा है उसमें, वो हमारे लिए एक पुत्र दिया गया है, ऐसा लिखा है। यशायाह का 9 अध्याय 6 वचन में क्या लिखा है, हमारे यानी मनुष्यों के लिए परमेश्वर ने एक पुत्र को दिया है, हमारे लिए दिया गया है। यस, वी हैव रिसीव्ड दैट चाइल्ड। और वो लड़का जो पैदा होंगे, और उनके अंदर बहुत से उनकी योग्य लिखा है कि क्वालिटीज बहुत रहेंगे। वो लड़का जो पैदा होंगे वो यीशु मसीह प्रभु, उनके बारे में भविष्यवाणी है। और प्रभुता उनके ऊपर रहेंगे, यानी कि सारी दुनिया की जो वो शासन करने की, रूल करने की जो प्रभुता है, रूलिंग जो है, पावर्स जो है, वो यीशु मसीह प्रभु के कंधों के ऊपर रहेंगे, ऐसा भविष्यवाणी में लिखा है। ये सारी बात जो है यहूदी और इजराइल के घराने के जो धर्मशास्त्र के जो बड़े लोग हैं, धर्मशास्त्र बताने वाले, यानी कि ये परमेश्वर ने दिया हुआ जो नियम है, आज्ञा जो है, इसको धर्मशास्त्र कहते हैं। और इस धर्मशास्त्र को मानने वाले समाज में से बड़े लोग जो है, पुरखों लोग जो है, जिसको ज़्यादा तजुर्बा है, जो ज़्यादा भक्तिमान है, जो ज़्यादा परमेश्वर के वचन को जानते हैं, और वो लोग जो है वहाँ परमेश्वर के राज्य के बारे में वो लोग मालूमात होने के बावजूद भी ये लोगों को प्रचार करते हैं, एक ऐसा मसीहा आएगा और वो दुनिया को बचाएगा, और खास करके इस अब्राहम के घराने के वंश के घराने के लोगों को बचाएंगे, और उनके कंधों के ऊपर ये देश का, सारी सृष्टि का ये प्रभुता रहेंगे। द गवर्नेंस, द पावर्स अपॉन हिज शोल्डर्स। ऐसा जो सारी बात जो है वो सभी लोग बताते हैं, आपस में बातचीत करते हैं। वो बात जो है वो पिलातुस तक पहुंच गया है, राजा पिलातुस तक। उस समय यीशु मसीह प्रभु के 33 साल 6 महीना हुआ
इतने में वो पिलातुस को पहुंच गए। ये बात जो है, जब पिलातुस की महफिल में आया है, यीशु मसीह प्रभु को हाथ कड़ी लगा के लाया है, सामने खड़ा किया है। यीशु मसीह प्रभु को जब खड़ा किया है तो बहुत से बातें तो पूछा। देखो, प्रधान याजक लोग ने तुम्हारे ऊपर ये ऐसा कंप्लेंट करते हैं, तुम्हारे ऊपर ये कंप्लेंट देते हैं, तुम ऐसा क्यों किया है? क्या तुम यहूदियों का राजा है क्या? ये सारी बात जो है, हमेशा इनका राज्य के बारे में पिलातुस को डर लगता है, हेरोद राजा को डर लगता है, बादशाह लोगों को डर लगता है। इसलिए मालूम पड़ा यीशु मसीह प्रभु पैदा हो गया है। जब मैंने पहले बताया ये संदेश के शुरू में, 3 ज्ञानियों ने उस तारे को देखे, वो तारा चल रहा था, वो तारे को देखे वो लोग भी उसके आगे आगे चलता गया। वो तारा जाके एक झोपड़ी में जिसमें यीशु मसीह प्रभु पैदा हुआ, वहाँ जाके रुक गया है। तो फिर वहाँ जाके वो लोग ने वो बालक को देखा, वो लोग ने भेंट चढ़ाई। क्या क्या भेंट चढ़ाई? हम लोग हर साल में पढ़ते हैं और हमेशा पढ़ते हैं। सोना भेंट चढ़ाया, हाँ, गंधरस भेंट चढ़ाया और लोबान भेंट चढ़ाए। और वो लोग वहां पहुंचने से पहले राजा हेरोद से ये सवाल किया है, वो राजा कहाँ है जो यहूदियों का राजा जो है, यहूदियों का राजा जो है वो कहाँ पैदा हुआ, जो हम लोग ने उनको पूजा करने के लिए, उनकी आराधना करने के लिए हम आए हैं। वो एक बात उनको वो एविडेंस पकड़ा है राजा हेरोदस। और राजा हेरोदस के ऊपर जो है हाई पावर वाला ये पिलातुस जो है, वो पिलातुस भी उसको हेरोदस ने पहुंचा दिया है। देखो, हमारे जब हम लोग राजा है, हम शासन चलाते हैं, तो हमारे ऊपर और कोई राजा पैदा हो गया, बोलते हैं देखो बाबा पिलातुस, मैं तो हेरोदस, मैं तुमको संदेश दे रहा हूँ, तू संभालो। फिर अभी हम लोग राजा है, सत्ता चला, हमारा ऊपर कोई राजा पैदा हो गया, तो सभी लोगों को नींद हराम हो गया है, सभी लोगों को डर लगने लगा। फिर ये पिलातुस और ये हेरोद राजा लोग ने मिलके क्या, वो लोग ने साजिश बनाई कि 2 साल का बच्चा जो भी किसका भी घर में रहेंगे, 2 साल का लड़का किसका भी घर में रहेंगे, उसको तलवार से काट डालो, मार डालो। है क्या? कभी सुना आपने? खाली चर्च में जाते हैं, सुनते नहीं है। 2 साल का उम्र का कितने भी लड़का है, सभी को तलवार से काट डालो, मार डालो। फिर सेना लोग जाके हर एक घर के अंदर देखा, लड़का है, पकड़ के लाया, माँ का गोद में से छीन के लाया। माँ बोलती है नहीं, माफ करो, क्षमा करो, दया करो, मत मारो। उनका कुछ प्रार्थना सुनते नहीं है। और सेना लोग जो है उनको माँ के गोद में से, माँ का हाथ में से छीन के बलजबरी वो लड़का को ऐसा दोनों पाँव पकड़ के उसको लटकाते हुए अपने तलवार से ऐसा काट के उनके सामने, माँ के सामने, उनके घर के अंदर, घर के सामने आंगन में काट के मार डालते जाते, हर एक घर में जिस घर में लड़का पैदा हुआ। पवित्र बाइबल बताता है इसलिए कि राजा लोग जो है घबर गए, उनकी कंधों के ऊपर प्रभुता रहेंगे। द पावर ऑफ गवर्नेंस अपॉन हिज शोल्डर्स, आया है वो मुक्तिदाता। लेकिन ये बात किसको मालूम नहीं है कि ये जो प्रभुता है ये आसमान का प्रभुता है, ये हेवनली गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट नहीं है। और ये गवर्नमेंट के लिए प्रभु परमेश्वर पिता आए नहीं है, ये गवर्नमेंट नहीं चाहिए उनको। इस दुनिया की जो सत्ता है यीशु मसीह प्रभु को नहीं चाहिए, क्योंकि पाप और श्राप भरा हुआ, अधर्म भरा हुआ, बेईमानी भरा हुआ है। ऐसा देश के लिए, ऐसा शासन, ऐसा धरती के लिए, ऐसा सृष्टि के लिए, काय के लिए वो बादशाह आएंगे। अगर सही में वो बादशाह है, रियली ही इज अ ग्रेट किंग, तो ऐसा देश के लिए, ऐसा राज्य के लिए वो लड़ाई करेंगे जिस देश में कोई खासियत हो। हाथ उठा के प्रभु को धन्यवाद देते हैं। पिलातुस ने डायरेक्ट पूछा, क्यों आया है तू, क्यों पैदा हो गया है? यीशु मसीह प्रभु ने बताया कि मैं पैदा हो गया हूं कि सच्चाई को प्रचार करने के लिए, सच्चाई को प्रकट करने के लिए। आई वॉन्ट टू शो द ट्रूथ ओनली अपॉन दिस अर्थ। हम सच्चाई को प्रकट करने के लिए आया हूं मैं। बाकी इस दुनिया का सोना चांदी, इस दुनिया को हरा के, इस दुनिया के अंदर का जो धन दौलत है वो लेके मैं जाने के लिए आया नहीं हूं। आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ किंग। उस तरह का बादशाह मैं नहीं हूं। स्वर्ग का क्या सच्चाई है? व्हाट इज द ट्रूथ ऑफ द हेवन?
व्हाट इज द प्लान ऑफ सैल्वेशन, परमेश्वर का अनंत काल का जीवन क्या होता है, नरक क्या होता है, ये सारी बातों की सच्चाई प्रकट करने के लिए हम आया, बस दिस मच ओनली। पिलातुस ने पूछा वो सच्चाई क्या होता है, व्हाट इज द ट्रूथ। यीशु मसीह प्रभु ने बोला इधर बैठ के तुम वो समझ नहीं सकेंगे। फिर उनको लेके गया सलीब के ऊपर कुर्बानी करने के लिए। प्रियजनों, बात यह है, यीशु मसीह प्रभु ने बताया कि मैं पैदा हुआ इसलिए कि सच्चाई की प्रचार करने के लिए, सच्चाई की प्रकट करने के लिए मैं पैदा हुआ हूं। हम प्रभु की स्तुति करते हैं। एक वचन और हम पढ़ के हम आगे बढ़ते हैं। उसी लूका रचित सुसमाचार में एक बार आइए, 12:30 हो गए। लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय का क्या बताया, 27 वर्ड बताइएगा, पढ़ेंगे। पहला अध्याय का 27। एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। 31 लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय का 31 वचन। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और वह उसके राज्य का अंत ना होगा, उसकी राज्य का अंत ना होगा। प्रियजनों, परमेश्वर की ये स्वर्गदूत आके यीशु मसीह प्रभु पैदा होने से पहले, गर्भ में आके निर्माण होने से पहले ये बताया गया है कि वो पवित्र है, परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा, वो पवित्र है। यीशु मसीह प्रभु पवित्र है। और पिलातुस ने, अभी हमने बताया कि पिलातुस ने उनको ये पूछा सच्चाई क्या होता है। फिर उसने बताया कि स्वर्ग के और धरती के बीच में जो अनंत काल का जीवन में जाने की जो सच्चाई होता है, और वो सच्चाई को बताने के लिए आया है। तो पिलातुस को ये समझ में आया, पिलातुस ने ये सारी समाज के लोग जो खड़े हैं, आम लोग जो है, उसमें सेना है, उसमें यहूदी धर्म का पुर्नियों है, और उसमें बड़े समाज के बड़े लोग हैं, और मंदिर के अंदर के पुजारी लोग हैं। उन सभी लोगों को ये बताया है, देख बोला, ये सभी लोग देख, ये मनुष्य के अंदर मैंने कुछ भी अपराध नहीं पाया है। देयर इज नो एनी एविडेंस ऑफ द सिन, कोई पाप की कोई गवाही, पाप की कोई सबूत, अपराध की कोई सबूत, जिसके लिए तुम सभी लोग बोलते हैं कि मृत्यु दंड दो, सलीब के ऊपर मार डालो, ऐसा तुम मृत्यु दंड देने के लिए, पनिशमेंट, डेथ ऑफ पनिशमेंट देने के लिए आप डिमांड करते हैं, और वैसा हमको कुछ दिखाई नहीं दिया। सी, ही इज द मैन, ये है मनुष्य जिसके अंदर कोई पाप नहीं है। हाथ उठा के प्रभु को धन्यवाद देते हैं। मनुष्य वो है जिसके अंदर कोई पाप नहीं है। इसलिए स्वर्गदूत आके ये बताते हैं, और ये जो है पवित्र कहलाएगा, ये पवित्र है, इनके अंदर कोई पाप नहीं है। प्रियजनों, और बिना पाप की जिंदगी यीशु मसीह प्रभु जिंदगी बिताया है, और हम उस प्रभु के ऊपर विश्वास रखने से हमको भी पवित्र जीवन मिलेंगे, हमारी अपराध और पापों की क्षमा होएंगे, और अनंत काल का जीवन का वारिस हम बनेंगे। इस तरह का उद्धार की जिंदगी, उद्धार यानी कि पाप की क्षमा, मुक्ति की जिंदगी, यीशु प्रभु इस दुनिया में वो मुक्ति की जिंदगी देने आया है। यदि हम उसके ऊपर विश्वास नहीं करते, एक वचन पढ़ के हम संदेश को पूरा करने जाते हैं। प्रेरितों का 4 अध्याय 12 वचन हम पढ़ते हैं। प्रेरितों का पुस्तक, उसकी 4 अध्याय का 12 वचन। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में, क्योंकि स्वर्ग के नीचे, स्वर्ग यानी कि आसमान, स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं, और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया,
जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। जिसके द्वारा, जिसके जरिए, थ्रू एनी वेज, जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके, जिसके द्वारा और कोई ऐसा मार्ग नहीं, ऐसी कोई और कोई तरीका नहीं जिसके जरिए मनुष्य उद्धार पाए। उद्धार यानी कि बिना पाप की जिंदगी, धार्मिक जिंदगी, पवित्र जिंदगी देने के लिए सिर्फ आसमान के नीचे मनुष्यों के बीच में एक ही मार्ग है जो यीशु मसीह प्रभु ने लोगों को सिखाने आया, देने के लिए आया। उसके लिए यीशु मसीह प्रभु पैदा हुआ। अब हमको ये सोचना है, अब हमको ये सोचना है कि ये मुक्ति का जिंदगी हमें मिला क्या? स्वर्गदूत आकर के उस मेंढपालों को, उस भेड़ बकरियां पालने वाला वो जो चरवाहों को स्वर्गदूतों ने ये बताया है कि जिसमें सारी जगत के मनुष्यों को बड़ी खुशी और आनंद होने वाला संदेश हम तुम्हें बताता है, वो ये है कि तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्म है। द सेवियर हैज बोर्न फॉर यू। द सेवियर, वो बचाएंगे। यदि आप विश्वास रखेंगे, आपको नरक से बचाएंगे, झूठा से बचाएंगे, पाप से बचाएंगे, अधर्म से बचाएंगे। प्रियजनों, ये सारी इस तरह का गुण प्राप्त करने के लिए मनुष्य क्या क्या मशक्कत करते हैं। कोई पहाड़ के ऊपर जाते हैं, कोई पैदल पैदल जाता है, और कोई और क्या बोलते हैं वो कपड़ा निकाल के रोड के ऊपर ऐसा पलट के उस मंदिर में जाते हैं मोक्ष पाने के लिए। हम इस दुनिया में अलग अलग तरीका से मनुष्य प्रयास करने के लिए करते हुए हम देखते हैं, वो ये है कि वो अनंत काल का जीवन प्राप्त करने के लिए मशक्कत करते हैं। कोई अलग अलग ढंग से अपने शरीर को तकलीफ देते हैं, ताड़ना करते हैं कि वजह यह है हमें उस अनंत काल का जीवन हमको प्राप्त होना चाहिए। पवित्र बाइबल वचन बताता है, प्रेरितों का कृत्य 4:12 बोलता है, और कोई तरीका नहीं मनुष्य बचने के लिए, और कोई मार्ग नहीं मनुष्य बचने के लिए, यानी नरक से बचने के लिए। एक ही तरीका है, वो है यीशु क्रिस्त प्रभु के नाम से यदि आप प्रार्थना करेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:16 में यदि आप विश्वास करेंगे, रोमा पत्र उसकी 10वां अध्याय 16 बताता है, हृदय के अंदर विश्वास करेंगे, मुंह के जरिए कबूल करेंगे कि यीशु ख्रिस्त प्रभू माझा तारणारा आहे आणि माझा पर्सनल सेवियर, व्यक्तिगत की मेरा ये उद्धार करता है, तारणारा म्हणून स्वीकारेंगे, मैं अनंत काल का जीवन का वारस बनेंगे। बस अनंत काल का जीवन का वारस बनाने के लिए, मोक्ष में, अनंत काल का जीवन में, स्वर्ग में लेके जाने के लिए यीशु मसीह प्रभु पैदा हुआ, और कोई दूसरा काम के लिए पैदा नहीं हुआ। प्रियजनों, पैदा होने के लिए संदेश हम थोड़े समय में थोड़ा बहुत वचन पढ़ के हमने पढ़ा है, और ये विश्वास करने की बात योग्य है। अब यीशु मसीह प्रभु, वो यीशु मसीह पैदा होके 2025 साल हो गया है। 2025 साल होने के बाद में इस बीच में इस सच्चाई को परमेश्वर ने आत्मा से प्रेरित करके यीशु मसीह प्रभु के चेलों के जरिए ये फैला दिया है। ये वचन जो हम पढ़ते हैं, ये हम भी पहले, ये मुझे मालूम भी नहीं था। परमेश्वर के ये संदेश पढ़ने के बाद मुझे भी एक विश्वास हो गया है। मैं भी प्रभु को स्वीकारने के बाद में वो परमेश्वर मुझे आशीर्वाद दिया है, मैं पवित्र बन गया है, मैं भी धार्मिक व्यक्ति बन गया है, मेरी जिंदगी में फर्क आ गया है, चेंजेस आ गया है, और लोग मुझे बताने लगे कि तुम पहले जैसा नहीं है। और मुझे भी एहसास होता है कि यीशु मसीह प्रभु के अंदर विश्वास होने के बाद में मैं विश्वासी बन गया, धार्मिक बन गया, पवित्र बन गया। और ये चीज़ को हम दूसरों को भी बताना चाहिए। मैं मेरे परिवार को बताया, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे के बच्चे, और उनको भी बताया। हम सब लोग मिलके, और आप सबको बताया, हम सब मिलके एक कलीसिया के माध्यम से सारी दुनिया को बताने के लिए परमेश्वर हमको अगुवाई करते हैं। द लॉर्ड इज लीडिंग अस टू प्रीच दिस ट्रूथ वर्ड ऑफ गॉड। इस सच्चाई को लोगों में प्रचार करने के लिए प्रभु परमेश्वर पिता ने आत्मा से हमको प्रेरित करता है, और हम दूसरों को भी नरक से बचाने की संदेश देना चाहिए। और ये यीशु मसीह प्रभु पैदा होके 33 साल 6 महीने के बाद में सलीब के ऊपर बलिदान हो गया है, और उस बलिदान के अंदर प्रभु यीशु मसीह हमारा नरक का ताड़ना उठाया। सर के ऊपर कांटों की मुकुट मारा गया, हाथों में पैरों में बड़ा लंबा खिल्ला मारा गया, बगल में भाला मारा गया, सारी शरीर में कोड़े से चीरा गया है। यीशु मसीह प्रभु का सिर के ऊपर कांटों की मुकुट मारा जाने से सारी शरीर जो है खून से वो खून बहते रहा,
6.5 लीटर खून यीशु मसीह प्रभु सलीब के ऊपर बहाया। हाथ उठा के धन्यवाद, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। वो लहू जो है, पवित्र स्वर्गदूत ने बताया है मरियम को गर्भ में आने से पहले, ये परमेश्वर की आत्मा तेरे कोख में आने से ये संतान, ये बच्चा पैदा हो रहा है। बहुत से लोगों को ये बात समझ में नहीं आते हैं, इसलिए लोगों में वो सवाल करते हैं, क्या बिना पुरुष के कोई स्त्री गर्भवती हो सकता है क्या? इज देयर एनी स्पिनिस्टर यानी कि कन्या, इज देयर एनी स्पिनिस्टर विदाउट मैन शी कैन गेट द प्रेगनेंसी? इसका दिमाग इतना ही है। और ये पढ़ाई करने के बाद भी, साइंस पढ़ने के बाद भी, ये साइंटिस्ट बनने के बाद भी, वेल एजुकेटेड बनने के बाद भी ये बात उनको समझ में नहीं है, क्योंकि ये स्वर्ग की बात है। ऐसा कोई व्यक्ति जिसको समझ में नहीं आता है, ये परमेश्वर के वचन सुनने से समझ में आता है कि परमेश्वर का योजना क्या थी मनुष्य को बचाने के लिए। परमेश्वर का योजना ये थी, स्वर्ग से परमेश्वर की आत्मा, क्योंकि परमेश्वर स्वयं आत्मा है। परमेश्वर स्वयं क्या है? ही इज स्पिरिचुअल गॉड ऑलमाइटी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर वो है जो आत्मा से विराजमान है। वो कोई मनुष्य नहीं है, वो कोई भौतिक नहीं है, वो आत्मा से एक सामर्थ्य आत्मा है वो। और स्वर्गदूत गाब्रिएल आके वो कन्या मरियम को यही बताया कि परमेश्वर की आत्मा जो है तेरे कोख में आने से तू गर्भवती होगी, यू कैन बिकम प्रेग्नेंट एंड देन यू कैन बोर्न चाइल्ड। खुला बताया है, जिसमें ना समझने की ऐसे कोई बात नहीं है। जब आपको खुद को समझ में नहीं आता और दूसरों को भी उल्टा सीधा बात करते हैं, प्रियजनों ऐसा नहीं करना। बात विश्वास की है, बात स्वर्ग की है, बात आध्यात्मिक की है। ये जो पवित्र बाइबल के अंदर परमेश्वर की जो योजना था मनुष्य को बचाने के लिए, नरक से बचा के स्वर्ग में ले जाने के लिए, अनंत काल का जीवन देने के लिए, अनंत काल यानी कि जिसका कोई अंत नहीं है, परमेश्वर बेअंत का परमेश्वर है। परमेश्वर स्वयं ये बताते हैं कि यस्टरडे, टुडे एंड टुमारो, कल, आज और युगानुयुग मैं एक जैसा परमेश्वर हूँ। वो अनुभव हमको देने के लिए परमेश्वर इसीलिए दुनिया में पैदा हुआ। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और यीशु मसीह प्रभु पैदा होने के बाद में सलीब के ऊपर प्राण दिया, समाधि किया गया, तीसरा दिन जी उठा, पुनरुत्थान हो गया। पुनरुत्थान होने के बाद में स्वर्ग में चला नहीं गया। 40 दिन यीशु मसीह प्रभु अपने चेलों के साथ में ही था। यदि किसी को और भी देखना है तो आओ देखो, मैं वही यीशु हूं जो सलीब के ऊपर प्राण देने से पहले, जो तुम्हारे बीच में मैं परमेश्वर का महिमा दिखाता था, अंधों को आंख देते थे, मरा हुआ लाशों को मैं जिंदा करता था, रोग बीमारियों को चंगा करता था, दुष्ट आत्माओं को निकालता था, भूत प्रेत को निकालता था। मुझे देख के भूत प्रेत भाग जाते। यस, यीशु मसीह प्रभु को देख के भूत प्रेत भाग जाती थी। ऐसा चिन्ह चमत्कार जो कोई नहीं किया, कहाँ नहीं किया, कभी भी नहीं किया, कभी नहीं किया, कोई नहीं किया, कहीं भी नहीं किया। ऐसा चिन्ह चमत्कार यीशु मसीह प्रभु के जरिए लोग ने देखा और परखा। ये होने के बाद यीशु मसीह प्रभु 40 दिन, यीशु प्रभु कब्र से जिंदा होने के बाद, पुनरुत्थान होने के बाद 40 डेज यीशु प्रभु अपने चेलों के साथ में फिर सोया और उनके साथ में बैठा और उनके साथ में निभाया। सारी लोगों को आके देखने को बोले, साबित किया मैं और कोई नहीं हूं, मैं वही यीशु हूं जो सलीब के ऊपर बलिदान हो गया है। 40 दिन के बाद में प्रेरितों का कृत्य पहला अध्याय में यीशु मसीह प्रभु स्वर्ग में उठा लिया गया, परमेश्वर के बाजू में बैठा। और स्टेफन जो है यीशु मसीह प्रभु का चेला, उसने भी देखा। पवित्र बाइबल बताता है वो यीशु मसीह प्रभु जो है सलीब के ऊपर प्राण दे के समाधि के तीसरा दिन जीव जो उठा है, स्वर्ग में चला गया है, जो हमको उद्धार देने के लिए आया है, मनुष्य की जिंदगी नरक से बचाने के लिए जो आया है, वो यीशु मसीह प्रभु फिर से दोबारा इस दुनिया में बादलों में आने वाला है। इस सृष्टि में बादलों में आने वाला यीशु मसीह प्रभु अपने स्वर्गदूतों को साथ में लेकर आने वाला है। साथ में लेके आने वाले हैं यीशु मसीह प्रभु अपने स्वर्गदूतों को। कितने दूतों को लेके आने वाले हैं इस दुनिया के अंदर हम देखते हैं। यदि अमेरिका देश, ब्रिटेन देश या और कोई देश में से कोई वहाँ देश के प्रेसिडेंट, अध्यक्ष या महामंत्री कोई भी हमारा देश में आता है तो हमारा देश उनको सैल्यूट करके इज्जत करते हैं। और वो आता है तो अपने सेना के साथ आता है। हमारा देश के प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट और कोई देश में जाते हैं, हमारे देश में से सेनापति, मिलिट्री, सिक्योरिटी उनके साथ में जाते हैं, नहीं जाते? ये तरीका है। जब यीशु मसीह प्रभु इस दुनिया में वापस दोबारा आने वाला है
तो उनके साथ में और भी स्वर्ग के दूत जो है उनके साथ में आने वाले हैं। यीशु मसीह प्रभु के साथ में स्वर्गदूत आएंगे और वो क्या करेंगे, सारी सृष्टि में चारों बाजू में जितने जितने मसीहा की कलीसिया है, संदेश क्लियर है, मसीहा की कलीसिया यानी बॉडी ऑफ क्राइस्ट, द चर्च ऑफ क्राइस्ट जितने हैं, प्रभु यीशु मसीह दोबारा अपना अनंत काल के जीवन में लेके जाने वाले हैं और वहां युगान युग रखने वाले हैं। वो अनंत काल का जीवन यीशु मसीह प्रभु के जरिए परमेश्वर पिता हमको देने वाले हैं। परमेश्वर इस वचन को आशीर्वाद दे। आमीन बोलो सभी लोग। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता आसमानी बाप, तेरे धन्यवाद स्तुति आराधना करते हैं। दिया हुआ इस संदेश को आशीर्वाद दे प्रभु। आया हुआ सुना हुआ हम सभी लोग तेरे पवित्र वचन को यीशु मसीह प्रभु क्यों पैदा हुआ, इसलिए पैदा हुआ कि वो स्वर्ग के अनंत काल का जीवन को हमको देने के लिए, वो सच्चाई प्रकट करने के लिए, उस नियम उस आज्ञाओं के साथ में राज्य करने के लिए, प्रभुता तेरे कंधों के ऊपर रखने के लिए, सच्चाई बताने के लिए तू आया है। ये संदेश को आशीर्वाद दे प्रभु। सभी लोगों के जीवन को उद्धार कर और बचा, नरक से बचा प्रभु इस संदेश के माध्यम से। धन्यवाद स्तुति आराधना यीशु मसीह प्रभु के नाम से करते हैं। तू सुना और कबूल कर पिता। आमीन।